नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। बैंकिंग सेवाएं जितनी तेजी से डिजिटल हो रही हैं, उतनी ही तेजी से धोखेबाज अपना जाल फैलाते जा रहे हैं। बैंक जितनी तेजी से अपने सिस्टम को चाक चौबंद बना रहे हैं, उससे 2 गुना तेजी से साइबर अपराधी सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। जी हां, आज हम आपको ठगी के कुछ ऐसे मामलों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। जी हां, एक पहले केस में तैनात सिपाही मुकेश को 7 मार्च को साइबर ठगों ने फोन कर बताया कि उनका खाता हैक कर वे सारी रकम निकालने जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर भी खाते से 3,32,000 रुपए निकालने का मैसेज आ गया। ठगों से दोबारा बातचीत हुई तो उन्होंने मुकेश से कहा कि वे उनकी कुछ रकम वापस कर देंगे। इसके लिए वह ओटीपी बताना होगा जो वो कुछ टाइम बाद उनके फोन पे भेजने वाले हैं। मुकेश ने ठगों को ओटीपी बताने के बजाय तत्काल साइबर थाने को सूचना दी। साइबर पुलिस की छानबीन में पता चला कि मुकेश के खाते से रकम निकालकर एफडी बनवा ली गई है। अगर वह ओटीपी बता देते तो रकम हत्या ली जाती। साइबर पुलिस की कोशिश से पूरे 3,32,000 रुपए दोबारा मुकेश के खाते में पहुंच गए। अब आपको बताते हैं दूसरे मामले में 12 मार्च को रिटायर ब्रह्मानंद के खाते में भी ठगों ने करीब 3 लाख रुपए निकाल लिए और फिर उन्हें फोन कर उनका खाता हैक करने के बारे में बताया। ब्रह्मानंद ने ठगों से ये कहते हुए रकम की फरियाद की कि वह रिटायर हो चुके हैं और खाते में उनकी पेंशन की रकम है। इस पर ठगों ने उन्हें कुछ रकम लौटाने का झांसा देते हुए ओटीपी पूछा। ब्रह्मानंद ने भी ओटीपी बताने के बजाय साइबर थाने आकर सूचना दी। छानबीन में पता चला कि उनके खाते से भी रकम निकालकर एफडी बनवा ली गई है। उनकी रकम भी खाते में वापस कराई गई। इसी तरह संभल में भी एक सिपाही के खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए गए। अब तक साइबर ठग किसी न किसी बहाने ओटीपी पूछकर लोगों के खाते साफ कर रहे थे, लेकिन अब बगैर ओटीपी पूछे ही खाते में सेंध लगा रहे हैं। यही नहीं, अपने शिकार को पहले ही फोन करके बताते हैं कि उनका खाता हैक किया जा रहा है। कुछ ही सेकंड में खाते में बैलेंस शून्य होने का मैसेज भी मोबाइल पर आ जाता है। साइबर एक्सपर्ट भी अभी तक पता नहीं लगा सके हैं कि बगैर ओटीपी बताए साइबर ठग आखिर कैसे खाता हैक करने में कामयाब हो रहे हैं। साइबर पुलिस के मुताबिक ठगी का ये तरीका इसी महीने शुरू हुआ है और हाल ही में ताबड़तोड़ वारदातें हुई हैं। साइबर थाने में 15 दिनों में इस तरह के करीब 6 मामले आ चुके हैं। साइबर ठग अपने शिकार को उसके खाते से रकम निकालने से पहले या बाद में फोन करके इसकी जानकारी भी देते हैं। साफ साफ बताते हैं कि वे ठग हैं और उन्होंने उसका खाता हैक कर लिया है। कुछ ही पलों में जब मोबाइल पर शून्य बैलेंस हो जाने का मैसेज पहुंचता है, तब लोगों को भी उनकी बात पर यकीन आ जाता है। आपके खाते का बैलेंस शून्य है, इस मैसेज के बाद शुरू होता है ठगों का असली खेल। जी हां, मोबाइल पर खाते का बैलेंस शून्य होने का मैसेज आते ही किसी के भी होश उड़ जाते हैं। ज्यादातर लोग ठगों के आगे अपनी रकम वापस कर देने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। यहीं से ठगी का असली खेल शुरू होता है। ठग उसे कुछ रकम वापस करने का झांसा देकर मोबाइल पर आने वाला ओटीपी बताने को कहते हैं। ओटीपी बताते ही ठगों का काम पूरा हो जाता है। खाते से निकाली गई रकम ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। आपको बता दें कि ठग लोगों का खाता हैक कर उसमें मौजूद रकम की एफडी बना लेते हैं। शातिरपन यह है कि यह एक ही दिन के लिए बनती है, लिहाजा उसी दिन में कुछ घंटे बाद उसकी अवधि पूरी हो जाती है। ऐसे में ठग के पास अपना खेल पूरा करने के लिए अधिकतम 12 घंटे होते हैं। वे खाता धारक से ओटीपी पूछते हैं और ओटीपी मिलते ही एफडी से रकम सीधे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको ये भी बता दें कि ओटीपी ना बताने पर रकम ठग के खाते पे नहीं जा सकती। ओटीपी पता ना चलने पर खाते से निकाली गई रकम बैंक की पार्किंग जेल में पड़ी रहती है। समय रहते शिकायत की जाए तो इसे वापस खाते में लाया जा सकता है। साइबर ठगी के ऐसे मामले कम हो या ना हो, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है सभी को जागरूक रहने की, ताकि ऐसे ठगों से बचा जा सके। इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।